सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं बताऊंगा आपको पेन और सफरिंग के बारे में। इन दोनों में अंतर क्या होता है। पेन हमें सिर्फ एक बार होता है और वो जेन्युइन होता है और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। और दूसरी ओर जो सफरिंग होती है वो सही मायने में होती नहीं है। आई मीन टू से कि वो सही मायने हम उसे बढ़ा रहे होते हैं, उसे अवॉइड किया जा सकता है। और सफरिंग का टाइम पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करो एक बंदा था, वो शादीशुदा था। अब उसका वो डाइवोर्स हो गया। जब डाइवोर्स हो गया, उसका कोई भी रीज़न हो, उसका डाइवोर्स हो गया, तो वो ये पेन है। ये पेन किसके लिए है? हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। इस केस में हम ये मानते हैं कि चलो कि हस्बैंड के लिए वो ज़्यादा पेन है। अब हस्बैंड क्या कर रहा है कि पेन तो उसे ऑलरेडी मिल ही गया। अब वो क्या कर रहा है, अब उसे ये हो रहा है मैं चेक करता हूँ कि जो मेरी वाइफ थी, एक्स वाइफ थी, अब वो कर क्या रही है। अब वो उसे देखने के लिए इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल चेक करता है, उसकी टाइमलाइन चेक करता है, फेसबुक पर उसे ढूंढता है, उसके टाइमलाइन चेक करता है। फिर उसे एक स्नैप दिखाई देती है। वो सोचता है कि इस स्नैप के साथ वो जिस लड़के के साथ खड़ी है, क्या ये इसके साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। तो अब वो लड़के पे रिसर्च कर रहा है कि वो लड़का क्या है, क्या उसके साथ काम करता है या कौन है या क्या है। और ऐसा करके एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर ध्यान से देखें, डाइवोर्स तो ऑलरेडी हो ही चुका है, सेपरेशन हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है लीगली। अब वो अपनी सफरिंग को बढ़ा रहा है उस पर रिसर्च कर करके। पहले देखो, डाइवोर्स हुआ, पेन हुआ, दर्द हुआ, इमोशनल फीलिंग थी, टूट गई, सब कुछ अग्री करते हैं, सही है। और कुछ दिनों के लिए उसको जेन्युइन पेन होना भी था, नेचुरल है, तो वो ठीक है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो उस अपनी वाइफ के बारे में रिसर्च कर रहा है। अब रिसर्च कर करके हो कुछ भी नहीं रहा, डिवोर्स तो हो ही चुका है। बस वो अपने आप की मेंटल तकलीफ़ों को बढ़ा रहा है, वो ढूंढ करके। क्योंकि जैसे वो रिसर्च करता है वैसे ही उसके माइंड में जो स्मृति है अपने वाइफ की और पक्की हो जाती है, उसकी मेमोरी फिर से रिवाइव हो जाती है और वो ठोस बनती जा रही है। और जैसे जैसे वो करता जाएगा उसकी सफरिंग भी जो मेंटल है वो और बढ़ती जाएगी। जो डाइवोर्स का नेचुरल पेन मिला था, अब वो उसको सफरिंग में कन्वर्ट कर रहा है। और इस टाइम पीरियड का कोई अंत नहीं होता। अगर ऐसे हम सफरिंग को बढ़ाते जाते हैं तो ये सफरिंग 6 महीने चल सकती है, साल चल सकती है और कई सालों तक भी चल सकती है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पेन को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर सफरिंग को हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमें अंदर ही अंदर खा जाती है। अगर इसी केस में बात करें तो सफरिंग को इस कदर से अवॉइड किया जा सकता था। जैसे कि उसका डाइवोर्स हो गया, पेन मिल गई, जेन्युइन है, तो अब उसे ये नहीं चाहिए था कि अब वो उसके ऊपर रिसर्च करता रहे कि अब उसकी वाइफ कहाँ पर है, किसके साथ है, क्या इसके साथ रिलेशनशिप में है या उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो ये सारी चीज़ों पर वो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहा है, क्योंकि डाइवोर्स हो ही चुका है। अब जो वो करना चाहे उसे करने दो। अब तुम अपना रास्ता नया खोजो। अगर नई शादी करनी है तो नई लड़की को ढूंढना शुरू कर दो उसी टाइम पीरियड में, बजाय अपनी एक्स वाइफ के ऊपर रिसर्च करने के लिए। क्योंकि जैसे ही हम अपना ध्यान दूसरी ओर लगा देंगे तो ऑब्वियसली जो वो वाली मेमोरीज आपको एक तो धीरे धीरे फेड हो जाएंगी, हॉन्ट नहीं करेंगी। वो वाली मेमोरीज रिवाइव नहीं होंगी, फिर से जीवित नहीं होगी आपके मन में, और वो धीरे धीरे मरती जाएंगी और आपका जो मेंटल पेन है वो भी कम होता जाएगा। और दूसरी ओर आप ये भी ऑप्शन कर सकते हो, जैसे कि किसी का ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, कि आप कोई, ये सबसे एक्चुअल में अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे अच्छा रास्ता है कि आप कोई अच्छा कर्म सेलेक्ट कर लें, अपना कोई पैशन ढूंढ लें, कोई अच्छा कर्म सेलेक्ट कर लें जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, और उस कर्म को जी जान से फॉलो करें। जब हमें ऐसा कर्म मिल जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है, तो उससे ये बेनिफिट होता है, एक तो हमें समय का पता नहीं चलता, कहाँ जाता है कहाँ गया।
हमारा दिन पूरा चुटकियों में ऐसे बीत जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा कि हमें हमारे जीवन में आनंद भी बढ़ जाता है, एंजॉयमेंट बढ़ जाती है। तीसरा, जो भी फजूल की टेंशनें होती हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो टेंशन्स हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।